नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा चिलबिला में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में अखिलेश सिंह जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि ग्राम सभा का कायापलट हो सके। अखिलेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा जी। जी बोलिए। आपने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है, जनता तक आपकी बात पहुंची है, जनता आपसे बहुत तारीफ की है, काफी तारीफ के काबिल आपने काम किया है। मैम, अगर हम ये जानते हैं कि एक पंचवर्षीय का जो 5 साल का कार्यकाल होता है, चाहे प्रधान का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, चाहे जिला पंचायत का, ईमानदारी से अगर काम कर दें जमीन पे तो गांव की कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी। और उसी स्तर पे हमने काम किया है। आप हमारे गांव में कहीं भी जाकर के पता कर सकते हैं, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजा हो या रिवोर की समस्या रही हो, जो समस्याएं हमारे यहाँ जटिल थी उन समस्याओं का निवारण हमने किया है और आगे प्रयास करते हैं कि अभी 1 साल बचा हुआ है, जितना हो सकेगा बजट हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी उतना काम हम निस्तारण करके ही। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए आपकी ग्राम सभा में? मैम, हमारी कार्यकाल में 20 आवास मिले हैं, जिसमें 11 नॉर्मल है और 9 विकलांग है और शौचालय लगभग 57 की लिस्ट हमारे यहाँ भी ब्लॉक में पेंडिंग पड़ी हुई है और 35 से 40 लोगों की फाइनल हुई है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए मैम हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बाजार का गांव है और एक ग्राम सभा और एक रेवेन्यू विलेज होने के नाते यहाँ पे जो सफाई कर्मी है केवल एक ही है। एक सफाई कर्मी हमारे यहाँ बाजार लगती है संडे और फ्राइडे को। वहां पे सफाई के लिए थोड़ी सी दिक्कत हमारे ग्राम सभा में है। प्रयास तो बहुत किया जाता है कि कोई दिक्कत न होने पाए, लेकिन अब जैसे समूह सेक्रेटरी है वो बताएंगे कि भैया कूड़ा हटवा के यहाँ से वहां कराइए SLW में। SLW में कूड़ा चला जाएगा तो वहां से कहाँ जाना है, कौन छांटेगा, उसको क्या करेगा, ये सब समस्याएं थोड़ी सी है हमारे। आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुए, बहुत लोग आपके काम से संतुष्ट है। बस एक समस्या जो देखने को मिली है वो ये मिली है कि कूड़ा पूरे घर तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसका निवारण आप कब तक करवा रही है? मैम, इसका निवारण शासन स्तर से जिस दिन आदेश आ जाएगा कि फला को नियुक्त किया जाता है, ये कूड़े की छटाई करेंगे। जिस दिन छटाई का काम शुरू कर देगी गवर्नमेंट, उस दिन हम वहाँ से कूड़ा हमारे गांव में कहीं भी कूड़ा रह नहीं पाएगा। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर चार्ट तैयार किया है कि अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बना सके? स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मैम हमारे यहाँ एनएम सेंटर खुला हुआ है और पूरे मांडा ब्लॉक में कम से कम 20 और 30 डिलीवरियां लगभग 1 महीने में हो जाती हैं और आधी रात चाहे जब जो आए वहां पे मिलते थे। यहाँ पे एक डॉक्टर की भी नियुक्ति हमने करवाई थी, लेकिन बाद में वो अपना ट्रांसफर करवा के लखनऊ चले गए, तब से हमारे यहाँ कोई डॉक्टर आया नहीं। लेकिन जो एनएम सेंटर चला रही है यहाँ पे वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और डिलीवरी के मामले में हम समझते हैं मांडा CHC से ज्यादा अच्छी डिलीवरी की व्यवस्था हमारे यहाँ है। कोटेदार लेखपाल कैसे आप? तो लेखपाल तो मैम ठीक है, कोटेदार भी ठीक है, लेकिन कुछ शिकायतें हैं लोगों की कि जैसे हमारा कार्ड नहीं जुड़ रहा है। तो अभी तो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, ऑनलाइन सारे सिस्टम है। अब किसी का जुड़ना है, किसी का कटना है तो वो तो न हम कुछ कर सकते हैं न कोटेदार कुछ कर सकता है। जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं है वो उसी स्तर पे होंगी। अच्छा, सरकार के 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है। विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है। जी मैम, सारे कार्य हमारे यहाँ हो चुके हैं लगभग। केवल एक समस्या है जल निकासी की। हमारे यहाँ तालाबों की संख्या बहुत कम है। अच्छा। जिसमें 2 ही तालाब हैं जो कि अभी उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था की जा चुकी है। एक तालाब हमारे यहाँ का किसी कारणवश हाई कोर्ट से स्टे हो गया है, उसके लिए हम लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे, वहां से डायरेक्शन मिला हुआ है। अब जब हाई कोर्ट में डेट लगेगी तो उसका भी निस्तारण हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आपका कोई सपना जो अपनी ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? मैम, सपने तो हमारे जितने थे लगभग सभी हमने पूर्ण कर लिए हैं और बाकी छोटी मोटी चीजें हैं
तो कोई अच्छाई कोई बुराई ये लगा ही रहता है। हाँ, कुछ लेकिन बारात और शमशान घाट के लिए जैसे कि लिखित आवेदन। हमारे यहाँ सरकारी जमीन नहीं है। अच्छा। हमारे गांव सभा में जो मतलब पहले प्रधान हुए हैं 80-85 के समय में, वो सारी जमीनें आवंटन कर दिया आवास के लिए, और जमीन हमारे गांव सभा में नहीं, बाकी सब कुछ है सरकारी जमीन। आपको एक बिस्वा भी नहीं मिलेगी। खेल कूद का मैदान हमारे गांव का जो है केवल 16 उसका है धूर का, मतलब एक बिस्वा में भी कम है। मिड डे मील चेक करते हैं आप? मिड डे मील में हम खुद जाके खाते हैं। चेक करने की बात नहीं है। हम जिस दिन वहाँ जाते हैं तो जो भी बना रहता है मेनू के अनुसार वहाँ बैठ के हम खाते हैं, हमारे साथ में मास्टर भी खाते हैं। कोटेदार लेखपाल साहब कितने संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं मैम कोटेदार। अच्छा, एक शिकायत हमें बहुत ज्यादा अनुमानित प्रधान द्वारा मिला है कि प्रधानों का कहना है कि जो जल मिशन कार्यक्रम चल रहा है उससे प्रधान परेशान हो रहे, क्योंकि जो जमीनें है वो खोद खोद के चली जा रही है और बनाया नहीं जा रहा है। इससे आप कितने वाकिफ हैं? नहीं, जल जीवन मिशन का जो ये सड़क खोद करके पाइपलाइन डाली जा रही है, इससे हम भी असंतुष्ट हैं। हमने कई बार उन लोगों से कहा भी कि भाई आप जैसे कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आप पानी डाल करके मिट्टी बैठा दीजिए, उसके बाद उस पर ईंटा जो भी लगाना हो आप लगाइए। हमने अपने तरफ से उनको टैंकर और ट्रैक्टर भी उपलब्ध कराने की बात कही कि आपको अगर दिक्कत हो रही तो आप हमसे टैंकर ले लीजिए, हमारे पास है ट्रैक्टर ले लीजिए, पानी आप डलवा दीजिए और डलवाने के बाद जो है तब से करिए। लेकिन ये समस्या हर गांव की है, बहुत बड़ी समस्या है मैम। कितनी भी अच्छी आप सड़क बनवा दीजिए लेकिन सड़क की ऐसी की तैसी कर दे रहे हैं। गौशाला है आपकी ग्राम सभा में? नहीं मैम, गौशाला नहीं। गौशाला नहीं चाहते हैं? गौशाला जगह ही नहीं है तो जगह ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, आपके यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो समूह चल रही है, समूह सही ढंग से चल रही है, अपने काम सही ढंग से कर रहे हैं? जी मैम, समूह और आशा की जितने भी कार्यकर्ती हैं हमारे यहाँ, वो तो अपना काम ठीक ठाक है। वृद्धा पेंशन वगैरह, आयुष्मान कार्ड वगैरह कितना हो चुका है? वृद्धा पेंशन मैम पहले हमसे पहले जो था वृद्धा विधवा मिला करके लगभग 42 पेंशन था, लेकिन इस समय करीब 84 हो गए हैं। काफी। अच्छा, खेल कूद का मैदान नहीं है मैम, एक विषय का है, उसमें बैडमिंटन का वो हमने बनवा दिया है, तो उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता उसमें। अच्छा, जितना जो था आपने सब बना ही दिया है। बहुत अच्छा लगा जान के। अच्छा, प्रधानी के अलावा और कुछ आगे बढ़ के आप कुछ राजनीति में आना चाहेंगे? नहीं मैम, राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक गाँव वालों के कहने पे सबकी मंशा थी कि एक बार आप हो जाएंगे तो हम लोगों के गाँव का उद्धार होगा, और जो लोगों की मंशा थी उस पर हम खड़े उतरे हैं। अच्छा, ये कितना सच है कि जनता के बीच में आप जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, शादी ब्याह में मदद करते हैं, ये सुनने को मिला है, ये कितना सच है? नहीं मैम, ये तो है भाई, जो वास्तव में गरीब है तो उसको शादी ब्याह में भी मदद करते हैं, दवा इलाज में भी मदद करते हैं, मंडी करनी में भी मदद करते हैं, तो इस वजह से लोग संतुष्ट रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज में, और न तो हमारे ऊपर कोई आरोप लगा सकता है कि प्रधान जी ने हमसे 500 या 1000 रुपए लिया है। हाँ, ये बहुत आरोप लगते हैं प्रधान के ऊपर, आवास के नाम पे यहाँ पे नहीं मिला। हमारे यहाँ मैम आवास के नाम पे 1300 रुपए वाजिब खर्च आता है, वो सब जानते हैं। भाई आप तहसील जाएंगे, हलफनामा बिल्कुल ऑनलाइन कराएंगे, तो ये सब तहसील जाना आना, हलफनामा बनवाना, ऑनलाइन कराना, ये सब मिला के 1300 रुपए खर्च होता है। वो पैसा मैं अपनी पास कर देता हूँ। क्या बात है? किसी आवास वाले से नहीं कहता कि आपका आवास आ रहा है, आप पैसा दीजिए, तो 1300 रुपए मैं अपने जेब से देता हूँ। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैम हमारी यही निवेदन है कि कम से कम ग्राम सभाओं में जो प्राइमरी विद्यालय है, विद्यालयों पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसी चिलबिला गांव में ही 2 इंग्लिश मीडियम के ऐसे नॉर्मल स्कूल है जो कि 600 बच्चे हैं, और हमारे यहाँ तब भी बहुत अच्छा है व्यवस्था की, मिड डे मील की व्यवस्था हो या डेस्क बेंच की व्यवस्था हो, टाइल्स मार्बल ये सब शौचालय, उसके बावजूद भी केवल 350 बच्चे हैं हमारे यहाँ। इसके 2 रीजन है। एक तो लोगों को दिमाग में ये हो गया है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, और दूसरा दिमाग में ये है अरे सरकारी स्कूल है वहां हम नहीं देंगे। जो अध्यापक, जैसे हमारे यहाँ जो पुराने अध्यापक थे, जो हम लोगों के समय में इतना डिसिप्लिन था मैम कि कोई भी लड़का बदमाशी नहीं करता था। यूपी बोर्ड था पहले। हाँ, और आज की स्थिति यह है कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है और अध्यापक बोल दिए तो घर जाके शिकायत करा, तो आकर के अध्यापक से विवाद करना है।
वो भी सोचते हैं जैसे आप रहेंगे वैसे हम भी रहेंगे। भाई हमारा समाज ये कहता है ना कि पहले हम किसी को सुधारने की कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं सुधरता है तो उसी की तरह हम भी हो जाए तो ज्यादा ठीक है। नहीं, अगर नहीं सुधार पाए तो विवाद बढ़ता जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अथक प्रयास किए ताकि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में स्वास्थ्य को अच्छा बनाना और साथ ही साथ स्वच्छता को भी ध्यान में रखना। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, बहुत लोग इनके काम से संतुष्ट थे। जैसे कुछ जगह पे शिकायत ये मिली थी कि कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल निवारण करते रहते हैं और नहीं प्रधान से तब भी करते थे जी। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।